दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेश्चन में। साथियों, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने हाल ही में खुद पर ही एयर स्ट्राइक कर ली है। एयर स्ट्राइक तो अक्सर पाकिस्तान पर होती थी, ये सुना जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान की बात करें तो खुद पर ही एयर स्ट्राइक की चर्चा हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान में इस समय जिस तरह चीना सरकार के साथ मिल करके काम कर रही है, चीना का बिठाया हुआ एक पपेट प्रधानमंत्री है जो अक्सर दुनिया भर के लोगों पर टिप्पणी करता है, लेकिन खुद के मामले में चुप्पी साध देता है। वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ की सेना के द्वारा। अपने ही देश में सेना का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गई हैं और ये हरकत एक एयर स्ट्राइक के रूप में अंजाम आई है। जैसे कि अब देखिए, जिसके चलते हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एयर स्ट्राइक हुई है और जिसमें लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर बनती है। यहाँ पर आप तमाम प्रकार की खबरों में नंबर्स देख सकते हो कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर ली है और इसकी तस्वीर तक की अन्य छोटे छोटे माध्यमों से सोशल मीडिया के माध्यम से आई है। कोई भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चलती सेना के कुछ नहीं है जैसा कि यहाँ पर तो, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें जो बाहर से निकल कर आई हैं लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप से भी इसको कवर किया गया है। लिखा गया है कि 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। खैबर मतलब रीजन की बात करें, अंदर यहाँ पर बात करें तो ये हम आपको बताएंगे डिटेल में कैसे क्या हुआ है यहाँ पर। जैसे कि कल दोपहर 2 बजे तक मतलब क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने चीनी हवाई जहाज से 8 लेजर गाइडेड मिसाइल दागी। J-17 नाम के चीनी फाइटर जेट थे, जिनमें बात करें इन्होंने 8 लेजर गाइडेड मिसाइल दागी है। पख्तूनख्वा प्रांत के अंदर तराहा घाटी के अंदर एक गांव पर इन्होंने ये हमला किया है, जिस हमले में लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पीटीआई के अनुसार अगर बात करें तो 24 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है। इसके वीडियो के सोशल मीडिया आप देख सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया जो हाउस उपलब्ध नहीं है वहां पर। तो जो सोशल मीडिया तैयार कर मतलब जो तस्वीरें जो बाहर दिखती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कुछ तो घातक हमले हुए हैं। जैसी तस्वीरें हैं जो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के मरने की मतलब दिखाई जाती है, बॉडी दिखाई जा रही है, न्यूज निकल कर आती है, वीडियोस बाहर निकल कर आते हैं। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ निकल करके लोग बयान दे रहे हैं। साइबर क्रीन के अंदर लोग बता रहे हैं कि किस तरह से चली है। उनके मिसाइल के जो बचे हुए भाग है वो दिख रहे हैं कि मृतकों की बात करें, जो मृतक हैं उनको ऐसे लोग ले जाते हैं, दिखाई देंगे आपको। बड़ी संख्या में जनाजे चलते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। चर्चा कहा जाता है कि इसमें क्या है, अब इस पर हम आते हैं। जब पाकिस्तान के मैप की बात करें तो हम चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान भारत के साथ लगा हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर और पश्चिम में विस्तृत एक देश है। पाकिस्तान के बड़े राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, जहां बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, जहां पंजाब जनसंख्या है, और राजनीति में अपने बात करें तो ये बहुत मायने रखता है। पंजाब से उत्तर की तरफ या कहिए कि भारत के सीमा साधते हुए एक राज्य है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये राज्य है, इसकी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान से भी साझा होती है। इसका टेरेन पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, बना है, जैसा कि यहाँ पर पहाड़ियों के चलते कुछ इस तरह के जैसे आपको इमेज से तो दिखाई देंगे। कहते हैं कि सेना के द्वारा बिना किसी जानकारी के हमला कर दिया गया। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बिना ह्यूमैनिटेरियन जैसे की बात करें कंसर्न लिए कोई व्यक्ति हताहत होगा या किसी को नुकसान पहुंचेगा, सेना ने हमला कर दिया। सवाल बड़ा बनता है कि साहब ऐसे ना ऐसे हमला क्यों कर दी इस क्षेत्र के अंदर। माना यह जाता है कि पाकिस्तान की सेना को लगता है कि जो तहरीक तालिबान है वो कहानी में ये लाता है कि हालांकि आपको हम बता दें, पहले भी हम आपको बताए हैं कि ये बात अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान अफगानिस्तान तालिबान है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी एक तालिबान है जिसे तहरीके तालिबान के नाम से जाना जाता है। ये जो तहरीके तालिबान नामक पाकिस्तान के अंदर तालिबानी संगठन है, इसी संगठन के ठिकाने इन क्षेत्रों में है, ऐसा पाकिस्तानी सेना का मानना है। उनका मानना है कि तहरीके तालिबान इन्हीं जगहों पर बम बनाकर पहाड़ के भीतर छुपकर रहते हैं। बॉम्ब को बनाने में जो ह्यूमन शील्ड का उपयोग करते हैं, तो बोले हमने अपने ही लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो तहरीके तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कौन तहरीके तालिबान है, इस पर हम पहले भी कोई सेशन जैसे किए हैं। देखिए फिर से कुछ बता देते हैं, हम आपको क्लियर कर देते हैं। इंटरेस्टिंग इसमें ये होता है कि पाकिस्तान जिस अपने मतलब बात करें जिसे अपने देश में स्थित एक संगठन जिसे कहें कि वो पाकिस्तान में आतंकी संगठन मानता है, उस पर पहले भी ऐसी कार्रवाई करता रहा है। पाकिस्तान का 2006 का एक वीडियो इन दिनों सर्कुलेट हो रहा है जिसमें
इनकी बात करें तो इनकी सेना के द्वारा 80 सिविलियंस को मार दिया गया था बाकायदा, जिस बात पर प्रॉपर तरीके से चंगाई एयर स्ट्राइक के नाम से एक विकिपीडिया पेज बना हुआ है। लेकिन सरकार ने इस 80 लोगों की मौत को इग्नोर कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, यहाँ पर बात करें तो कहा कि ऐसी कोई भी हत्या या हमारी तरफ से स्ट्राइक नहीं हुई है, अर्थात पाकिस्तान के द्वारा अपने ही लोगों को मारने पर ये जो कहना कि किसी को भी मौत नहीं हुई है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना ना तो मतलब और ना ही अपने लोगों के लिए संवेदनशील है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ चाहे इमरान खान बोले या कहें कि वहां के लोग बोले, सेना उन्हें खत्म करना चाहती है। तहरीक-ए-तालिबान जैसे की बात करें नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में सेना प्रभावशाली रहे, वो चाहता है कि उनका शासन रहे, बिल्कुल वैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का है। बस इसी के चलते सेना उन्हें टारगेट करती रहती है। आप सभी को याद होगा कि तहरीक-ए-तालिबान अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था, पाकिस्तान की सरकार के प्रयासों के द्वारा किया गया था। ये तहरीक-ए-तालिबान के ऊपर पहले भी जो हमले हुए हैं उसकी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं ये इस मंतव्य से होते हैं, मतलब से ये अमेरिका को बता सके कि देखो हम आतंक के खिलाफ हैं, आतंकवाद के कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ट्रम्प जब पिछली बार कार्यकाल में आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आतंक के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हो ना, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ट्रम्प ने जब पिछली बार ये लाइन बोली थी तो इस बार जब पाकिस्तान के और इस बात को जैसा कि बोलकर ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान की सहायता जैसा की बात करें सहायता में असिस्टेंस हटा लिया था अपना। तो लेकिन वैसे ही जैसे कि इस बार ट्रम्प सत्ता में आए, पाकिस्तान की सरकार इस बात से अवेयर हो जाती है कि ट्रम्प के सामने अगर हमने कुछ एक्शन करके नहीं दिखाया तो वो इस बार अमेरिका के खिलाफ ज्यादा उबल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान ने उन्हें भेंट करा, इसको भेंट में एक आतंकी भेजा जो कि अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमला करने का जिम्मेदार व्यक्ति था। पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को भेंट किया और ये कहते हुए कि सर आपका मोस्ट वांटेड हम आपको समर्पित कर रहे हैं, जैसा कि आप लीजिए अपना ये जो आपका मतलब आपको देते हैं, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। ऐसा करके यूएस को पाकिस्तान के द्वारा एक टॉप टेररिस्ट किया गया था, जिससे अमेरिका बहुत खुश हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस कदम को बड़ा कदम माना था। इसी के बाद में समझ में ये आ गया कि पाकिस्तान अगर अमेरिका को खुश करना चाहता है, दुनिया में ये इमेज देना चाहता है कि वो भी आतंकवाद के खिलाफ हो, तो क्यों ना उन्हीं आतंकियों को टारगेट करके मारा जाए जो उनके देश के लिए भी वांटेड है। बस ऐसा करते ही इन्होंने शुरू कर दिया अपने ही देश के अंदर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बलो लिबरेशन आर्मी एड खुरासान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकी संगठन न केवल खुद के यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, अभी तो अमेरिका में भी डिक्लेयर करवाया हुआ है। अमेरिका में तहरीक तालिबान को मतलब पाकिस्तान को एक आतंकी संगठन के रूप में ट्रीट किया जाता है। यही कारण है कि आप ये कटिंग देखोगे 28 जुलाई की कटिंग में, जिसमें कि 3 तहरीक तालिबान के मिलियन जो है मिलिटेंट्स को एनकाउंटर किया गया। जुलाई 28 के अंदर 2025 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 35 मिलिटेंट्स को रेड में मार दिया। 13 सितंबर को ये खबर आप देखते हो। ऐसे ही 31 मिलिटेंट्स की बात करें तो खबर 15 सितंबर की निकल कर आती है। 7 मिलिटेंट्स की बात करें तो ये 21 सितंबर को निकल कर आती है। 23 सितंबर का भी अपडेट निकल कर आता है। कुल मिलाकर ये बात होती है कि पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट्स को मारकर अमेरिका के सामने ये प्रस्तुत करना है कि हम खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास तब ज्यादा मायने रखते हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रम्प से मिलने ही वाले हों। आपको याद होगा पहले भी मैंने आपको बताया था यूएसजीए की बैठक में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका का जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री जयशंकर साहब को भेजा है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम अमेरिका जा रहे हैं, ट्रम्प से मुलाकात करेंगे और साथ में जो अरब कंट्रीज हैं वो सब मिलकर के ट्रम्प से मिलेंगी और इजराइल के साथ जो लगे हुए जो गाजा है उसमें ही हो रहे हमलों के खिलाफ चर्चा करेंगी। तो ऐसे में ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर आप इजराइल के साथ साथ गाजा पट्टी पर हमले की इजाजत देते हैं हमास के खिलाफ, उस पर तो शायद ही ये कुछ बोले, लेकिन आतंक के खिलाफ है ये अमेरिका को बताने का प्रयास कर रहे हैं लोग। खैर जो भी हो, अमेरिका को अपने हित सर्वोपरि है। वो अफगानिस्तान के अंदर एयरबेस बनाना चाहता है, बगराम एयरबेस चाहता है, जिसके ऊपर तालिबान साफ इनकार कर चुका है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की फिर से जरूरत पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान की बात करें तो बगराम एयरबेस के लिए अगर अमेरिका को फाइट भी करना पड़ा
तो पाकिस्तान की उसे जरूरत पड़ेगी और वो पाकिस्तान के, जैसा कि बात करें, पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमले कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए आसिम मुनीर या पाकिस्तान की सत्ता बहुत काम की है, जबकि वो ये प्रूव करने में लगी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मदद लेकर, मतलब बात करें, अफगानिस्तान पर अपनी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के मायने इस बस इतने ही थे कि यहाँ ह्यूमन राइट का कोई कंसर्न नहीं है, अपने ही लोगों पर बमबारी हो जाती है और साथ ही साथ में ये लोग खुद अल सीरा के मतलब साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि सीरिया का प्रेसिडेंट यूएनजी की बैठक में है, उनके साथ दिखाई देते हैं। तो इनसे क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।